जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने फाइनल सॉल्यूशन प्ले जिसको महेश दत्तानी जी ने लिखा है का हिंदी समरी बताऊंगा। दोस्तों ऐसे तो ये प्ले काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं कम से कम शब्दों में कोशिश करूंगा आपको समझाने का। तो चलिए प्ले शुरू करते हैं। देखिए, प्ले का शुरुआत होता है 31 मार्च 1948। प्ले में सबसे पहले जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है नाम है दक्षा। दक्षा की नई नई शादी हुई है और दक्षा अपने अनुभव को एक डायरी में लिखने की कोशिश करती है और लिखना शुरू करती है। दक्षा लिखती है कि उसकी नई नई शादी हुई है और वो अपने ससुराल वालों से ज़्यादा खुश नहीं है। वो अपने सास को गज करके बुलाती है। गज का अर्थ होता है हाथी, मतलब हाथी से उसकी तुलना करती है। कई कई उपमाएं भी देती है, लेकिन फिलहाल गज करके इतना बस जान लीजिए, अपने सास को गज कहती है। इससे यह पता चलता है कि वो अपने ससुराल वालों से खुश नहीं है। अपने ससुर जी को वह बाघ कहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षा की एक फ्रेंड है, सहेली है, नाम है जरीन। जरीन से उसका काफ़ी बनता है, मतलब दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोनों का टेस्ट भी काफ़ी एक दूसरे से मिलता है। अब दक्षा और जरीन दोनों को ही नूरजहां के गाने सुनना पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों साथ में गाना भी सुनते हैं, डांस भी करते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं। लेकिन शादी के बाद दक्षा को अनुमति नहीं है कि वह जरीन के घर जाए, क्योंकि वो जरीन मुस्लिम रहती है। दक्षा चाहती है कि वो नूरजहां की तरह बनना चाहती है, वह उसकी तरह सिंगर बनना चाहती है एक दिन। और डायरी में लिखती है कि वो कभी बन नहीं पाएगी, लेकिन वो बनना चाहती है। अब कहानी सीधे 40 साल बाद आगे बढ़ जाती है। अब सीन आता है गुजरात का एक गांव है अमर गांव। अमर गांव में दक्षा अब बुढ़ी हो चुकी है। दक्षा का एक लड़का है रामनिक, और रामनिक की पत्नी है अरुणा, और रामनिक और अरुणा की लड़की है समिता। दक्षा दादी भी बन गई है, उम्र भी ढल चुका है। अब सीन ये आता है कि अमर गांव में हिंदू समुदायों द्वारा मुस्लिम समुदाय पर यह आरोपण किया जाता है कि उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई हैं। अब हिंदू और मुस्लिम में काफ़ी विवाद हो जाता है। उसी बीच सीन है कि दक्षा, रामनिक, अरुणा और समिता अपने घर में हैं। अरुणा को दक्षा कहती है कि अरुणा जरा सा तुम घर का दरवाज़ा खिड़कियाँ चेक कर लो, क्योंकि बाहर बहुत विवाद है, तो खिड़कियाँ दरवाज़ा बंद कर लो, देख लो, चेक कर लो। इसी बीच दो कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जावेद और बॉबी। जावेद और बॉबी मुस्लिम कैरेक्टर हैं और ये लोग मुस्लिम समुदाय को इंगित करते हैं। अब जावेद और बॉबी अमर गांव की गलियों में घूम रहे होते हैं। तब तक हिंदू समुदाय के लोग उन्हें देख लेते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जावेद और बॉबी जवाब देते हैं इसका कि हम लोग यहाँ नौकरी की तलाश में आए हैं और अभी हमको बस स्टैंड जाना है। भीड़ समुदाय पूछता है, हिंदू लोगों का भीड़ समुदाय रहता है, पूछता है कि आप अपनी पहचान बताएं। तो ये दोनों अपनी पहचान बताने से कतराते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम रहते हैं, सोचते हैं कि हिंदू लोग हैं, मार डालेंगे, इसलिए। तब तक भीड़ में से कोई जावेद और बॉबी का जेब चेक करता है, तो उन्हें रुमाल और टोपी मिलता है, जिससे वो जान जाते हैं कि ये मुस्लिम है। अब होना क्या है, अब विवाद चल ही रहा था। तब तक भीड़ में लोग रहते हैं, वो लोग जावेद और बॉबी पे हमला करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं। तभी जावेद और बॉबी रामनिक का दरवाज़ा खटखटाते हैं। रामनिक दरवाज़ा खोलता है और दोनों जावेद और बॉबी रामनिक के घर चले जाते हैं और रामनिक अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। अब जावेद और बॉबी रामनिक से कहते हैं कि हमें बचा लो, हमें हिंदू समुदाय के लोग मारने के लिए पीछे पड़े हैं। और भीड़ समुदाय भी हिंदुओं का जो समुदाय रहता है, भीड़ लगी होती है रामनिक के दरवाजे के सामने। वो भी लोग कहते हैं कि इसे बाहर निकालो, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाएंगे। रामनिक बहुत फंस जाता है। अब उसके सामने धर्म संकट आ जाता है, क्योंकि उसके घर में कोई छुपा होता है
किसे वो बचाना चाहता है। तो रामनिक साफ साफ बोल देता है भीड़ समुदाय से कि आप लोग अगर दरवाजा तोड़ के आएंगे तो सबसे पहले हमको मारना पड़ेगा, तब इन लोगों को हम मारने देंगे। भीड़ समुदाय वहीं खड़ा रहता है, खड़े खड़े भीड़ समुदाय इंतजार करता है, फिर चला जाता है। अब अंदर का सीन है, रामनिक की पत्नी उसी बीच अरुणा आ गई होती है। जब भीड़ समुदाय भी बाहर था तभी अरुणा इस पक्ष में रहती है कि इन लोगों को, जावेद और बॉबी को घर से बाहर निकाल दिया जाए, और रामनिक इस पक्ष में रहता है कि नहीं, इन दोनों की सुरक्षा किया जाए। दोनों में टकराव भी होता है, लेकिन रामनिक की बात मानी जाती है और दोनों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता है। भीड़ समुदाय भी दरवाजे से बाहर चला जाता है। अब प्ले आगे बढ़ता है। अरुणा खफा है क्योंकि उसके घर में 2 लोग मुस्लिम हैं। अरुणा बहुत ही कट्टर हिंदूवादी है। अब बॉबी का बैठने का, सोने का इंतजाम किया जाता है। तभी रामनिक की लड़की समिता आती है। बातों ही बातों में पता चलता है कि समिता बॉबी और जावेद से पहले से ही इंट्रोड्यूस है, दोनों को जानती है। ये सोच के अरुणा बहुत शॉक होती है कि मेरी बच्ची कैसे मुस्लिमों को जानती है, ऐसा कैसे हुआ। समिता बताती है कि समिता की एक फ्रेंड है तस्नीम। तस्नीम का भाई था जावेद और तस्नीम का जो मंगेतर था वो बॉबी था, तो इसीलिए वो दोनों को जानती है। और समिता बताती है कि इन दोनों को जानने से आप लोगों को कोई टेंशन की बात नहीं है, ये मेरी फ्रेंड तस्नीम के ही संबंधित है। इसके बाद प्ले आगे बढ़ता है। रामनिक जावेद और बॉबी को पानी पिलाता है, दूध भी पिलाता है, और अरुणा जिस गिलास में दूध और पानी पिए होते हैं लोग, मुस्लिम लोग, जावेद और बॉबी, उस गिलास को अलग रख देती है। अब बातों ही बातों में पता चलता है कि जावेद बहुत ही गर्म समुदाय का है, नहीं गर्म दिमाग का आदमी है, लड़का है। वो रामनिक से बहुत ही रूडली बात करता है, और बॉबी थोड़ा शांत स्वभाव का है, वो बहुत ही अच्छे से बात करता है रामनिक से। बातों ही बातों में कई बार दोनों में टक्कर भी होता है। जावेद कहता है रामनिक से कि देखो ये तुम्हारे लोग हैं, क्या कर रहे हैं। रामनिक बताता है कि मेरे पिताजी को तुम्हारे समुदाय के लोग मार डाले थे। ऐसे ही वार्तालाप होता है। वार्तालाप होते होते तब तक रामनिक ऑफर करता है, जॉब ऑफर करता है जावेद और बॉबी को कि वो उसकी दुकान पे, रामनिक के शॉप पे आए और जॉब करे। क्योंकि वो पूछता है आप लोग कहाँ हैं, तो उसको भी जावेद और बॉबी बताते हैं कि हम लोग जॉब की तलाश में आए। तो रामनिक दोनों को जॉब ऑफर करता है। तब तक समिता आ जाती है। समिता रामनिक से कहती है कि आप जावेद और बॉबी को जॉब नहीं देंगे। रामनिक पूछता है क्यों नहीं, क्या दिक्कत है। तो समिता बताती है कि जावेद किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है। अब जावेद कहता है कि समिता, तुमने अपने सहेली से वादा किया हुआ वादा तोड़ा है, क्योंकि तस्नीम ही तुमको ये बताई होगी। समिता कहती है कुछ भी हो, लेकिन पिताजी के दुकान पे तुम लोग जॉब नहीं करोगे, क्योंकि तुम आतंकवादी समुदाय से जुड़े हो। कोई आतंकवादी तुमको हायर किया है दंगा फसाद करने के लिए। अब रामनिक भौचक्का रह जाता है। वो सोचता है कि आतंकवादियों को मैं अपने घर में रखा हूँ। तब तक वो जावेद को एक चाटा मारता है। उसके बाद जावेद गुस्सा होकर उसके घर से बाहर चला जाता है। बॉबी अंदर ही आता है। बॉबी बताता है कि इसमें जावेद का दोष नहीं है। जावेद का इस तरह के होने में कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय का ही हाथ है। बॉबी बताता है कि जब जावेद छोटा था, अभी बच्चा था, तो वह किसी हिंदू समुदाय के घर कोई पर्ची लेकर चला गया था। कोई डाक द्वारा कोई पर्ची आया था तो वो पहुंचाने चला गया था। तो हिंदू समुदाय के लोग उसका काफ़ी अपमान किए थे। तो जावेद अगले दिन उनके घर में गाय का मांस फेंक दिया था, जिससे और भी ज़्यादा अपमान सहना पड़ा था। तो अंततः बॉबी ऐसा हो गया अपमान सहते सहते। अब जब रामनिक जानता है कि ऐसी बात है, बचपन में जावेद को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, तो रामनिक जावेद को अंदर बुलाता है। फिर से वो अपने दुकान पे जॉब ऑफर करता है, लेकिन जावेद और बॉबी कुछ कहते नहीं हैं। फिर जावेद और बॉबी को आराम के लिए समिता तकिया लेकर आती है, बिस्तर लगाती है ज़मीन पे ही, क्योंकि कहती है कि उनके पास अतिरिक्त कुछ ऐसा नहीं है जिससे उनको व्यवस्था कर सके। तो ज़मीन पे ही तकिया और चादर बिछा के दे देती है, चादर बिछा देती है, तकिया दे देती है सोने के लिए। अब बातें आगे बढ़ती हैं। फिर अरुणा कहती है कि बाहर का माहौल काफ़ी शांत है,
और मैं पानी भरने बाहर जा रही हूँ। तब तक समिता कहती है कि बॉबी को भी तुम साथ ले लो क्योंकि वो तुम्हारा हेल्प कर देगा। और उन्हें कहती करे तुमने ये क्या कह दिया, मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से पानी भरने को कहूँगी, अपना बर्तन छूने को कहूँगी, ऐसा हो नहीं सकता है। तब तक समिता का फूटा अंदर का जो गुस्सा भरा हुआ है वो बाहर आता है अपने धर्म के खिलाफ। वो अपने माँ से काफ़ी रूडली व्यवहार करती है। अरुणा काफ़ी समिता के व्यवहार से काफ़ी चकित रहती है। वो नहाने चली जाती है। अब पानी भरने का सीन है। पानी भरने जावेद, बॉबी एंड समिता साथ में जाते हैं। बातों ही बातों में पता चलता है कि जावेद आया था समिता के पास बॉबी के बारे में बात करने। बॉबी तो फिलहाल तस्नीम का मंगेतर है, लेकिन वो समिता और बॉबी का ही कुछ रिलेशनशिप है ऐसा जावेद को लगता है और वो कंफर्म करने के लिए आया होता है, क्योंकि बॉबी कुछ बताता नहीं है और समिता भी कुछ खास बताती नहीं है। तो प्ले से मालूम चलता है कि समिता और बॉबी में कुछ रिलेशनशिप है, लेकिन उन लोग का समुदाय अलग है, इसीलिए वो रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो फिर दोनों लोग तीनों दोस्त पानी भरते हैं, एक दूसरे पे पानी फेंकते हैं और हंसी मजाक करते हैं और फिर अंदर आते हैं। तब तक दच्छा जो जिसका नाम हार्दिका भी है, वो देख ली होती है। वो काफ़ी जावेद और बॉबी को काफ़ी कुछ कहती है और काफ़ी कुछ सुनाती भी है। जावेद और बॉबी उसके बातों का बुरा नहीं मानते हैं। अब समय आ गया होता है कि जावेद और बॉबी को विदा होने का। बाहर का वातावरण भी काफ़ी शांत रहता है, तो उन दोनों को अब जाना होता है। तब तक जाते जाते बॉबी एक कांड करके जाता है। वह अरुणा के जो मंदिर रहता है, मंदिर में मूर्ति रखी होती है कृष्ण भगवान का। तो क्या करता है कि मूर्ति को हाथ में उठा लेता है और अरुणा से कहता है कि देखो तुम्हारे भगवान हमें कुछ कह नहीं रहे हैं, मैं तुम्हारे भगवान को छू रहा हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कोई श्राप नहीं दिया, कोई अंतर नहीं है हमारे तुम्हारे भगवान में। अरुणा बात समझ जाती है। फिर बॉबी और जावेद चले जाते हैं। फिर अरुणा पूछती है रामनिक से क्या वो फिर आएंगे, तो कहते हैं कोई ठीक नहीं है, अगर ज़्यादा दिन तक नहीं आए तो नहीं आएंगे। फिर उसके बाद से दच्छा आती है रामनिक के पास, कहती है कि तुमने मुस्लिमों को घर में आने दिया, ऐसा ठीक नहीं है। रामनिक उन्हें अपनी माँ को बताता है कि मेरे पिता और पिता के भाई ने ही जरीन यानी कि दच्छा की जो दोस्त जरीन रहती है उसकी पिता की दुकान तोड़े थे रामनिक के पापा और उनके भाई, यानी कि दच्छा के पति। जो दुकान रामनिक चला रहा होता है वह दुकान जरीन के पिता का होता है, जो रामनिक के पिता और भाई ने जला दिया होता है कम दाम में खरीदने के लिए। तो दच्छा को मालूम चलता है, तो दच्छा भी शौक हो जाती है और रामनिक कहता है कि मुझे उस दुकान पे अब जाने को मन नहीं कर रहा है। और इसी तरह से प्ले फाइनल सॉल्यूशन बिना किसी सॉल्यूशन के खत्म हो जाता है।